कैसे हैं आप सब? डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के 4 क्वेश्चंस किए थे। आज हम उससे आगे की एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके स्टूडेंट, तो आज जो हम सबसे पहले कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान से सुनिएगा। स्टेटमेंट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि आप कुछ एग्जांपल्स रेशनल नंबर्स के देखिए। वो एग्जांपल्स रेशनल नंबर के जो किस फॉर्म में है, p बाई क्यू की फॉर्म में है और क्यू 0 के इक्वल नहीं है। और तीसरी बात क्या है, p और q का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है। और एक और कंडीशन क्या दे रखी है कि उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट प्रॉपर्टी विल क्यू, व्हाट प्रॉपर्टी विल क्यू रिप्रेजेंट हियर, राइट। तो ये है हमारा कंप्लीट क्वेश्चन, राइट स्टूडेंट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई, स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखिए आप इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखो, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम जो p बाई क्यू यानी कि रेशनल नंबर्स के हैं, राइट, लेते हैं और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब ध्यान से देखो, एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लीजिए 2/5, 1/2, 3/8, ओके। और कुछ भी और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 3/5, राइट। अब हमें ये बताना है सबसे पहले कि जो क्यू है यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसकी क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसको टर्मिनेटिंग बना रही है, या फिर यूं कहें टर्मिनेटिंग होने के लिए क्यू की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि जो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं वो टर्मिनेटिंग है भी या नहीं। अब ध्यान से देखिए आप, सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया है 2/5, 2/5। अब 2/5 को अगर मैं सोल्व करता हूं तो हमारे पास क्या रहता है, 0.4, राइट स्टूडेंट। पूरा का पूरा ये डिवाइड होता है। 3/8, 3/8 को सोल्व करिएगा, 8 3 जा 24, 6 0, 0.375, राइट, यही आएगा स्टूडेंट। उसके बाद एक बार फिर से देख लें इसको, 3/8 ये मैंने कैसे किया है, डिवाइड, ओके। 8 3 जा 24, 6 0, 8 7 जा 56 और 0 8 5 जा 0.375। इसी तरीके से 1/2 को मैं क्या ले सकता हूं, 0.5 और 3/5 को मैं क्या ले सकता हूं, 0.6। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी मैंने ये टर्म्स ली थी यहां पर वो सारे के सारे क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग होने के लिए क्योंकि वो कौन सी प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है 5, यहां पर क्या है 8, यहां पर क्या है 2, यहां पर क्या है 5। अब इनके हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 5 तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर ही है, 8 के करेंगे तो 2 into 2 into 2 और 2 को 2 into 1 और 5 into 1। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर एक स्पेशल प्रॉपर्टी बाहर निकल करके आई है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि जो क्यू है हमारा, उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो केवल और केवल क्या होने चाहिए, या तो 2 होने चाहिए या फिर 5 होने चाहिए, तभी जाकर के वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। हम देख भी सकते हैं। अब सपोज कि मान लीजिए हमारे पास 1/3 है जो कि 2 और 5 में से नहीं है, तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो आपको पता है
0.3333 ये चलता रहेगा तो वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग आ जाता है। क्यों? क्योंकि क्यों जो था वो हमारा ना तो उसमें 2 था और ना ही उसमें 5 था। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, स्टेटमेंट आपके पास है, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non terminating non repeating, यानी कि 3 नंबर आपको ऐसे लिखने हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि जो टर्मिनेट नहीं होगी, नॉन रिपीटिंग है जो कि रिपीट नहीं होगी। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, यानी कि कहने का मतलब क्या है, हमको 3 नंबर्स वो लिखने हैं जो कि क्या है, इरेशनल, क्योंकि इरेशनल की डेफिनेशन क्या होती है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक √2, √3, √5, √4 तो नहीं लिख सकते क्योंकि √4 की वैल्यू 2 होती है और 2 को हम 2/1 करेंगे तो वो हमारा p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए वो हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, राइट। इसके अलावा हम ये लिख सकते हैं 1.0100100001 लाइक दैट। तो काफी सारे एग्जांपल्स हैं जो हम ये कर सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन था ये। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ध्यान से देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि यहां पर हमारे पास 2 फ्रैक्शंस दी हुई है, 5/7 और 9/11, 5/7 और 9/11, और हमें क्या निकालना है, 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर। आपको याद होगा कि जब हमने ये एक्सरसाइज 1.1 की थी तो 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकाले थे। अब क्वेश्चन क्या है, इरेशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर निकालने के लिए हम इनको क्या करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। और एक बात और, इन दोनों के बीच में कोई भी 2 नंबर हो उनके बीच में इनफाइनाइट असंख्य इरेशनल नंबर होती हैं और हमको तो केवल 3 ही लिखनी है। तो सबसे पहले मैं 5 को 7 से डिवाइड करके देख रहा हूं और जो भी इसका आंसर आता है 5 को 7 से मैंने डिवाइड किया, डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट लगा देता हूं मैं। डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड करते हुए आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, 56 और 0 5 5 0, उसके बाद ये रिपीट हो जाएगा, राइट। तो मैं लिख सकता हूं कि 5/7 इज इक्वल टू 0.714285, और इसके ऊपर मैंने बार का निशान लगा दिया, बार मतलब ये रिपीटिंग टर्म्स है। और सेकंड है हमारा 9/11। ओके स्टूडेंट, ये भी नहीं जा रहा है तो 0.8, 11 8 88 2 0, 11 1 11 9 0, फिर 88 और ये भी रिपीटेड चलता रहेगा तो 0.81 का। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या है हमारा 5/7, 0.714285 बार, और दूसरी टर्म क्या होगी हमारी 0.81 बार। बार किसके ऊपर है, 8 और 1 के ऊपर है। अब इन दोनों के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है 7 1, यहाँ पर क्या है 8 1, तो कितने मर्जी आप नंबर लिख सकते हैं। ध्यान से देखो 0.72154321, कुछ मर्जी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 0.72, ऐसे आप 0.73 कर सकते हैं, एनीथिंग यू कैन राइट। इसके अलावा 0.74 740 74 00 74 000 74 000, ऐसे आप इसको कर सकते हैं, और कितनी मर्जी चाहे आप इसमें से इरेशनल नंबर लिख सकते हैं, राइट स्टूडेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स इनटू रेशनल नंबर और
इरेशनल नंबर, यानी कि जो नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं आपको बताना है ये रेशनल है या फिर नहीं है। इससे पहले मैं आपको बता दूं रेशनल नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या का है, टर्मिनेटिंग, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, उन दोनों कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, रेशनल। और जो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा उनको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, तो चेक करते हैं। सबसे पहले √23। अब √23 स्टूडेंट आपको पता है ये एक परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, राइट, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या होगा, हमारा एक इरेशनल नंबर। कौन सा होगा, इरेशनल नंबर। उसके बाद √225। अब आपको पता है √225 की वैल्यू क्या होती है, 15 होती है, और 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/1, जो कि किसकी फॉर्म में है, p बाय क्यू की फॉर्म में है। तो ये हमारा नंबर क्या होगा, रेशनल। ओके स्टूडेंट। नंबर 3 0.3796। आपको पता है 3796 अपॉन 10,000 होता है, यानी कि इसको भी हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। और लास्ट चेक करते हैं, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 7.478478 ये क्या है, रिपीटेड टर्म्स है, रिपीटेड टर्म्स है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग यानी कि नंबर क्या होगा हमारा, रेशनल। एक बात ध्यान रखें, जब नंबर जैसे कि 5th पार्ट में है नॉन टर्मिनेटिंग हो, यहां पर टर्म टर्मिनेट नहीं हो रही, और नॉन रिपीटिंग हो, ना ही रिपीट हो रही है। ध्यान से देखिए, ये 1 0 है, फिर 1 0 0 है, 1 0 0 है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो हम उस नंबर को क्या कहते हैं, इरेशनल। ओके स्टूडेंट, तो 5 पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 9 के, जिसमें से फर्स्ट और लास्ट, आई थिंक यस, फर्स्ट और लास्ट इरेशनल है, और सेकंड थर्ड फोर्थ क्या है, रेशनल। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।